मकबा एकेडमी अपने स्टूडेंट्स को लगभग सभी फैसिलिटीज का मुफ्त एक्सेस देती है। कैफेटेरिया भी बाहर के मुकाबले सस्ती है और डॉर्म्स बिल्कुल मुफ्त। सबसे ज्यादा रिकमेंड किया हुआ स्पॉट वो लेजेंडरी और हाईटेक ट्रेनिंग रूम्स। ये लड़का समझ गया, सीधा इंटेंस ट्रेनिंग में जंप लगा दिया। इन ट्रेनिंग रूम के साथ तुम ऐसे स्किल्स प्रैक्टिस कर सकते हो जो नॉर्मली इम्पॉसिबल लगते हैं। ट्रेनिंग में तुम्हें इनविजिबल स्पिरिट बॉडी से लड़ना पड़ता है, मतलब नेक्स्ट लेवल प्रैक्टिस। बाकी स्टूडेंट्स गॉसिप करते हैं, हैरान कि एक फर्स्ट ईयर हाई स्पिरिट बॉडीज को चैलेंज कर रहा है। फ्रेशमैन को एक स्पिरिट बॉडी ने थप्पड़ मारा, लगता है ये बिगिनर मोड नहीं है। हमारा डिटरमिन फर्स्ट ईयर सोचता है कि क्या ये सब अभी भी ज्यादा तो नहीं है। इंस्ट्रक्टर आता है और पूछता है, पता चलता है वो अपनी स्पेयर स्किल्स लेवल अप कर रहा है। बुजुर्ग पूछता है, क्या तू कॉन्फिडेंट है कर पाएगा? हीरो कमिट कर लेता है। हीरो पसीने से भीगने लगता है, सोचता है क्यों बुजुर्ग ने यूज हाई चुना। बुजुर्ग को हीरो का एटीट्यूड पसंद आता है और वो यूज रिवॉर्ड में 10 मील टिकट्स दे देता है। बुजुर्ग हंसता है और बोलता है, अगर तू सक्सीड किया तो आके मुझे दिखाना ताकि मैं तेरे को प्रेज दूं। हीरो मानता है कि वो डर गया था पर अब रिलीफ फील कर रहा है। खाना उसकी लव लैंग्वेज है। ब्लू हेड गर्ल हीरो से कहती है अब फिर से शुरू करने का टाइम है। हीरो एक वाइल्ड ब्लू एनर्जी अटैक छोड़ता है और डेंजर के स्टॉर्म में डोज करता हुआ निकलता है। गुस्से भरा लुक के साथ हीरो एनर्जी चैनल करता है एक एकदम मैसिव गेम चेंजिंग मूव के लिए। हीरो ट्रेनिंग से थक कर गिर पड़ता है, गहरी सांस लेता है, बिल्कुल खत्म हो चुका। ब्लू हेड गर्ल चेक करती है, पूछती है ट्रेनिंग टफ तो नहीं? हीरो हाँ में जवाब देता है। वो लड़की उससे बोलती है आराम कर, ट्यून ब्रेक और एक ड्रिंक अर्न की है। वो उसे एनकरेज करती है, बस नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करना, कभी गिव अप मत करना। वो पानी लेता है और सोचता है कि कोई नेक्स्ट टाइम नहीं है। उसको याद आता है जब पार्क सीहू उसकी मदद करता था जब पावर अप्स इजी थे। ए फ्लैट पार्क सीहू चला गया है और वो अकेला है, मजबूर है सब कुछ खुद करने के लिए। ब्लू हेड गर्ल उसका शुक्रिया अदा करती है, कहती है तुम बाद में गिव अप कर सकते हो, अभी नहीं। उठते ही वो लड़का कसम खाता है कि वो सबसे स्ट्रांग बनेगा, किसी भी चीज के लिए रेडी। ब्लू एनर्जी घूमती है, वो अपनी पावर्स को लिमिट तक पुश करने वाला है। डिटरमिन होकर वो अपनी स्पेयर रेडी करता है, टेस्ट करता है कितनी पुरानी पावर बाकी है। वो एक एपिक स्पेशल मूव लॉन्च करता है, रिटर्निंग हेवन स्पिन, पूरी ताकत लगा देता है। हमारे हीरो के पास ना स्ट्रॉन्ग बॉडी थी, ना मैजिक पावर, ना इवन ऑरा। मॉन्स्टर्स और जीनियस के सामने वो सबसे ज्यादा हार्ड मेहनत करनी पड़ती थी। वो डिटर्मिनेशन से फ्यूल करता है 3 इयर्स की ग्राइंडिंग इसी मोमेंट के लिए। अचानक वो अपनी फ्लेमिंग स्पेयर इतनी इंसेंस स्पीड और पावर के साथ फेंकता है। ब्लू हेड गर्ल शॉक हो जाती है, वो सोचती है उसने स्पेयर फेंक दिया, क्या वो गिव अप कर रहा है? प्लॉट ट्विस्ट, वो रियलाइज करती है नहीं, वो गिव अप नहीं कर रहा, एक्चुअली उसने स्पेयर शूट किया। जीनियस मूव, उसने स्पेयर शूट किया सिर्फ इसलिए ताकि बीच में ही दोबारा कैच कर ले। डबल ट्रबल, वो डाइव करता है और स्पेयर वापस ले लेता है और उसको और पावर अप करता है। ब्लू हेड गर्ल देखती है बैटलफील्ड जब ब्लाइंडिंग एनर्जी के साथ फट पड़ता है। स्ट्रॉन्ग या आउटस्टैंडिंग जैसे वर्ड्स यूज करके उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, ये बंदा सच में नेक्स्ट लेवल है। हमारे हीरो एपिक पावर अनलीश करता है और कोई सोचता है वो लिटरली ऑसम है। तुरंत वो सीलिंग से क्रैश करता है जबकि ब्लू हेड गर्ल पैनिक करती है। लड़की चीखती है जूनियर, जब वो ड्रामेटिक तरीके से जमीन पर पड़ा होता है डिफीटेड। वो मानता है कि उसने खुद को बहुत ज्यादा पुश कर लिया, कम से कम इस बॉडी में तो। अगला दिन शुरू होता है एक सुपर इंप्रेसिव हॉगवर्ट्स लेवल स्कूल बिल्डिंग में। ब्लू हेड गर्ल एक चेयरफुल स्कूल टूर स्टार्ट करती है सारे न्यू जूनियर्स के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर खाना खाता है, सोचता है कि अपनी वीक बॉडी को फिक्स करना टॉप प्रायोरिटी है। उसको रियलाइज होता है कि स्ट्रांग होने का एक ही रास्ता है, मैजिकल शॉर्टकट्स के बिना। डिटर्मिनेशन के साथ वो डिक्लेयर करता है कि वो स्ट्रिक्ट कमांडमेंट्स फॉलो करेगा। वहीं दूसरी तरफ एक सीरियस स्टूडेंट पढ़ रहा होता है, सबको याद दिलाता है दूसरों का ख्याल रखने को। यह चेयरफुल गाय अपने फ्रेंड को सरप्राइज करता है, कहता है चलो खाना खाते हैं और ग्रिमोरी के बारे में बात करते हैं। बात इंटेंस हो जाती है जब वो विस्पर करता है फॉरबिडन मैजिक बुक्स डिस्कस करने की बात करके फ्रेंड शॉक हो जाता है। ग्रिम्बा, एक लेजेंडरी स्किल बुक जो तुम्हें बस पढ़ते हाई इंस्टेंट मैजिक पावर्स दे देता है। मकबा एकेडमी की लाइब्रेरी मैसिव है, कहना है वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए नॉलेज स्टोर करती है। प्लॉट ट्विस्ट, यह जाइगेंटिक लाइब्रेरी असल में पावरफुल ग्रिम्बास सबसे छुपा के रखती है। स्मार्ट फ्रेंड कहता है ये बेसिकली हाइड द ट्री इन द फॉरेस्ट मूव है और वो बात तुरंत समझ जाता है। जब तक तुम कंडीशंस मीट करते हो तुम्हें पावरफुल ट्रेट्स मिल जाते हैं। वैसे लाक एक नर्ड है, लाक बहुत सारे स्पेल्स मेमोराइज करता है पर खुद वो भी सबको इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाता। अगर तुम्हारा माना या लेवल लो है तो बहुत सारी मैजिक भी तुम्हें जीतने में हेल्प नहीं करेगी, लेकिन अगर ग्रिम्बा हाथ में हो तो अचानक सारी रूल्स बिग टाइम चेंज हो जाती है। लाक नर्ड को बोलता है कि आप जाइंट बुक के साथ मस्ती बंद कर। अचानक एक सीक्रेट डोर अपीयर होता है और लाक नर्ड से बोलता है जग जाओ। लाक बोल्ड होकर हिडन पैसेज में एंटर करता है। नर्ड नर्वसली उसका पीछा करने की कोशिश करता है। नर्ड अपनी बुक को पकड़ के क्रीपी डार्क हॉलवे से नर्वसली चल रहा है। लाक रुकता है, नर्ड के सामने खड़ा होकर कहता है अब टाइम है अपनी प्रॉमिस निभाने का। नर्ड को समझ आता है कि उस लाक की मदद करनी है कुछ इविल स्पिरिट्स रिपेल करने में। जब वो रिएक्ट भी नहीं कर पाता, लाक बिना किसी एक्सप्लेनेशन के उसको आगे लॉन्च कर देता है। लाक मेनेसिंगली खड़ा होता है, शुरू करने के लिए रेडी, जबकि नर्ड जमीन पर नॉकड आउट पड़ा है। मैं यहाँ लाक की मदद करने और स्पेशल क्वेस्ट कंप्लीट करने आया हूँ। अगर मैं इविल स्पिरिट्स पकड़ लूँ तो मुझे एक हिडन पीस मिलता है, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। सेबेंसिया ड्यूक, वो स्पेशल इविल स्पिरिट। यह क्वेस्ट वैसे बनाया गया था कि प्लेयर्स के लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो। मैं कैसे इस स्पेशल इविल स्पिरिट को पकाऊं? सेबेंसिया ड्यूक इनसेन पर्पल एनर्जी से अटैक करता है, बिल्कुल सीधा ढूंढ लगता है। यह जनरल 800 साल पहले साउथ का कमांड करता था और ज्यादातर प्लेयर्स तुरंत ही मर जाते हैं। पर सोचो क्या, मैं नहीं मारा, बिल्कुल भी नहीं। इसकी वजह मेरी रिस्ट्रेंट है, मैं लिटरली स्पिरिट्स को परसीव भी नहीं कर सकता। ड्यूक के अटैक्स मुझ पे बिल्कुल काम नहीं करते। हमारा मेन कैरेक्टर कंफ्यूज्ड है, वो मिस्टीरियस सेबेंसिया ड्यूक को देख ही नहीं पाता। अचानक एक्सपो की आवाज चलती है, सेबेंसिया ड्यूक जिसने सबको एज पेला दिया। मेन कैरेक्टर पूछता है क्या सेबेंसिया ड्यूक इस अनकॉन्शियस आदमी को पोजेस कर सकता है।
इस दुनिया में मिस्टीरियस फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं जो गेम चेंजिंग एलिमेंट्स जैसे बिहेव करते हैं। ये फैक्टर्स नॉर्मल लोगों को टोटली ट्रांसफॉर्म करके कुछ और बना देते हैं। वो बोरिंग ह्यूमंस को डेमी ह्यूमंस बना देते हैं, हाँ, जैसे वैम्पायर्स या वेयरवुल्व्स। एक दिन सेबेंसिया ड्यूक एक खूनी सीन में जाग जाता है। अब सीन वाइल्ड होने वाला है। वो वैम्पायर बन के जागता है और गलती से अपने ही सर्वेंट को मार डालता है। सेबेंसिया ड्यूक अपनी वैम्पायर इंस्टिंक्ट से लड़ता है, लेकिन गेम ओवर, वो फेल हो जाता है। डर के मारे कि वो अपनी वाइफ और डॉटर को हर्ट करेगा, उसने सबको एवैक्यूएट करा के कास्टल बैन कर दिया। कार्नेज अवॉइड करने के लिए ड्रास्टिक मेजर्स लेने पड़ते हैं। विलन मैजिक यूज करता है और खुद को एक मिस्टीरियस ग्रिम्बा के अंदर सील कर देता है। अचानक एक कैरेक्टर पोजेस हो जाता है और एक फायरी रेज में फट पड़ता है। पोजेस्ड वैम्पायर वाइल्ड रेकलेस स्पीड से हमारे हीरो पे चार्ज करता है। हीरो दूसरा रीजन बताता है कि उसने लाक को इस चैलेंज के लिए क्यों चुना। अगर लाक पोजेस हो जाता है तो सेबेंसिया ड्यूक की वजह से उसके पास इनसेन फिजिकल स्ट्रेंथ अनलॉक हो जाती है। पर ट्विस्ट ये है, लाक जो एक लेजेंडरी मॉडल स्टूडेंट है, हीरोइक लेजेंड ऑफ वरहानी का हिस्सा है। इतनी फ्योरी के बावजूद लाक जोर से जमीन से टकरा जाता है। काफी रफ लैंडिंग हुई। आयरॉनिकली लाक स्क्वाड में सबसे लोएस्ट फिजिकल स्ट्रेंथ स्टेट रखता है। हीरो को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन पोजेस्ड लाक को हराना हाई क्वेस्ट का बेस्ट स्ट्रेटजी है। मेन एपिक आइटम्स कमा सकता हूँ, जैसे ड्यूक का केप और वैम्पायर का आर्मर। पार्क सीहू ने अन आइटम्स को यूज करके फ्यूचर को ह्यूज तरीके से बदल दिया था, लेकिन ट्विस्ट ये है, मेन पार्क सीहू से बिल्कुल अलग हूँ। अपने फैमिली के बारे में क्यूरियस हो? मैं लुइना और सिसिलिया ड्यूक के बारे में सब जानता हूँ। मैंने ड्यूक को इतनी वाइल्ड स्टोरीज बताई, लगता था जैसे मैं नेटफ्लिक्स हूँ। मैंने ये भी बताया कि उसकी फैमिली कैसे जिंदा रही जब वो सील्ड अवे था। उसकी वाइफ चले जाने के बाद मर गई, लेकिन उसकी डॉटर एक जबरदस्त एडवेंचर बन गई। वो दुनिया घूमी, बहुत ज्यादा थ्रिलिंग, टिकटॉक रोड ट्रिप से भी ज्यादा। कॉरन की तरह जो अपनी फैमिली को यहाँ प्यार करता था, मैंने अपना खुद का रास्ता चुना। मैं चाहता था कि इस बेचारे को आखिरकार वो पीस दूं जो उसका हक था। ब्लैक हेड लड़का अपॉलॉजी को हंस के डिसमिस कर देता है, कूल और फॉरगिविंग नाटक करता हुआ। लाक एक और सवाल पूछना चाहता है और दोनों डीपली बातचीत शुरू कर देते हैं। एपिक सोल डस्ट ड्रॉप होता है। ये बिल्कुल टॉप टियर गेम लूट जैसा है। ग्रिम्बा का टाइम, अगर तुम इसे पढ़ोगे तुम क्रेजी न्यू एबिलिटी सीख जाओगे। हमारे हीरो को परसिस्टेंट वॉरियर्स रिजनरेशन मिलती है। अब वो बॉस की तरह हील कर सकता है। लाक नए एबिलिटी पर सोचता है, लेकिन सूर्य नहीं है कि ये कितना हील करता है। वो दूसरा आदमी इविल स्पिरिट पोजेशन से रिकवर करता है, थोड़ा हिलता डुलता लगता हुआ जब लाक समझाता है। ब्लैक हेड लड़का एक चीन जोक करता है, साइड इफेक्ट्स देख के बिल्कुल कंफ्यूज्ड। लाक ग्रिमोire को सरप्राइज आदमी पे धकेल देता है और उसे इंस्टेंटली एक विजार्ड बना देता है। लाक कहता है दिस इज व्हाई आई पिक्ड यू, और वो आदमी अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पाता। हमारे मेन कैरेक्टर फुल हाइप्ड है, यकीन है कि हार्डवर्क को हमेशा रिवॉर्ड मिलना चाहिए। एक क्वेस्ट पॉप होता है, हेल्प अदर्स इन नीड और मेजर पॉइंट्स कमाओ। कॉरन लोट को पता चलता है कि उसने 80 पॉइंट्स को किए, मतलब 16 लेवल अप्स। कॉरन सोचता है क्यों कोई लेवल अप नोटिफिकेशन नहीं आया, फिर भी रिवॉर्ड्स ड्रॉप हो गए। एक कमांडमेंट पॉप होती है। इस बार कॉरन को स्टैट पॉइंट्स मिलते हैं लाक बुकमैन की हेल्प करने के लिए। रुको, और एक रिवॉर्ड। कॉरन को ज्यादा स्टेट पॉइंट्स मिलते हैं सेबेंसिया ड्यूक की हेल्प करने के लिए। स्टैमिना ट्रेनिंग रूम खुल जाता है और कोई चीखता है क्या लोग पोटैटोज चाहते हैं? पोटैटो हाइप, सब इंक्लूडिंग ब्लू हेयर गर्ल कुछ टेस्टी स्पड्स चाहते हैं। ब्लू हेयर गर्ल कॉरन से पूछती है क्या वो स्पिरिट बॉडीज हंट कर रहा है, और वो रेडी है। वो कॉरन को चीर करती है, फुल सपोर्ट और एक बड़ा सा स्माइल देती है। सब डाउट करते हैं कि न्यूबी स्पिरिट बॉडी कैच कर पाएगा या नहीं, एक्सेप्ट मैरियट जो क्लोजली देख रही है। मैरियट एक स्लाइस स्माइल देती है, जैसे वो कुछ जानती हो जो बाकी नहीं जानते। पूरी क्रू गोल्ड कॉइंस लगाने लगती है कि जूनियर सक्सीड करेगा या नहीं। मैं लड़का अपना वेपन उठाता है, डिटरमिन बूस्टेड स्टैट्स के बारे में सोचता हुआ। वो ऑमिनस सर्पेंट स्टैब के साथ लॉन्च करता है, एप स्ट्रेंथ टेस्ट करने का टाइम। वो अपनी ब्लेड टेक्निक यूज करता है, ऑमिनस सर्पेंट की पावर को चैनल करते हुए। एक ह्यूज सर्ज ऑफ एनर्जी फैट के निकलती है उसके सोच खत्म होने से पहले। क्राउड स्टन हो जाती है, उसने एक ही एपिक ग्लो में कर दिखाया। मैं लड़का शॉक में देख रहा है, समझ आता है कि वो रिडिकुलसली ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। मैरियट बताती है कि उसने 3 की जगह एक स्विंग में सक्सीड कर लिया। वो हम्बल होकर एग्री करता है। मेन कैरेक्टर को पता चलता है मैरियट चोरी छुपी स्पाई कर रही थी और वो उसकी पावर्स देख के और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। अचानक मैरियट एक मिस्टीरियस बैग हाथ में देती है और कहती है हियर योर शेयर। मैरियट बताती है कि उसने एक फॉर्चून कमा लिया और लूट स्प्लिट करने पर जोर देती है। मेन कैरेक्टर की आंखें डॉलर साइंस हो जाती हैं क्योंकि ऑनेस्टली कौन पैसा नहीं चाहता। वो मैरियट के साथ हंस पड़ता है और प्रॉमिस करता है कि और रिवॉर्ड्स के लिए वो कीप क्रशिंग इट करेगा। वो याद करता है कि अपनी पास्ट लाइफ में कितनी मेहनत की थी सिर्फ 5th स्टेप तक पहुंचने के लिए। प्रोग्रेस स्लो है, लेकिन उसकी न्यू स्पीयर स्किल्स ऐप पहले से ज्यादा तेजी से डेवलप हो रही हैं। पर एक बड़ी प्रॉब्लम है, रून मैजिक मास्टर करना उसका सारा माना खा जाता है। अपनी पिछली लाइफ में भी वो इसको सॉल्व नहीं कर पाया। रून मैजिक को इनसेन अमाउंट ऑफ माना चाहिए। अगर वो इसको क्रैक कर लेता है तो वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। टाइम टू कीप हसलिंग। हमारे हीरो को एक मिस्टीरियस आवाज सुनाई देती है, यू। वो कंफ्यूज्ड है, कौन है ये? चाहे वो कितना भी ट्रेन करे, इस एकेडमी में कोई ऐसा है जिसे वो हरा नहीं सकता। वो अकेली लड़की है जिसे पाक सीहू हरा नहीं पाया। अरहान की दुनिया की एक एब्सोल्यूट पावर हाउस। मिलते हैं हवरन से, नोटोरियस बैलेंस ब्रेकर, जो रात को ट्री के नीचे कैजुअली पड़ रही होती है। वो मानता है हवरन एक बॉम्ब है जो वो हैंडल नहीं कर सकता, बिल्कुल जैसे एक बार में पूरा वसाबी खा लेना। और भी बुरा, हवरन एक्चुअली उससे बात कर रही होती है। अब वो प्रिटेंड करेगा जैसे उसने नोटिस ही नहीं किया। वो कहती है यू हैव बीन कंबाइंड, जिससे हमारा हीरो ऐसा फील करता है जैसे अभी अभी मैथ्स का क्विज फेल कर गया हो। हवरन उसको घूर के देखती है, शक में पड़ती है क्या वो असल ओनर है इस बॉडी का। हमारा हीरो पैनिक कर जाता है, क्या हवरन को पता चल गया कि उसने इस बॉडी को पोजेस किया है? ये सब अब 100 टाइम्स ज्यादा क्रेजी हो गया। हवरन एक लिविंग कॉर्प्स है जिसके अंदर ह्यूमन और मॉन्स्टर दोनों सोल्स हैं। जो लोग लाइफ और डेथ के बीच फंसा रहते हैं वो लिटरली सोल्स का कलर देख सकते हैं। अगर हवरन सोल्स नहीं देखती तो वो हाई सच में शॉकिंग होता।
हवरन पूछती है, एक सोल को क्रश करके कंज्यूम करने का फील कैसा होता है? वो मिस्टीरियस बंदा बस कंधे उछलता है और कहता है डनो। हवरन का रिएक्शन, व्हाट? इस बंदे ने अपनी पास्ट लाइफ में इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा चिंता की थी। वो सोचता है क्या कॉरन लोच और वो खुद अब भी वही इंसान है या अलग हो गए हैं? वो बोलता है, सो हू द हेक एम आई विद ऑल दीज मेमोरीज? उसको एहसास होता है उसकी पुरानी जिंदगी में जो कुछ भी उसने किया वो बेसिकली पॉइंटलेस था। पर हवरन के केस में सिचुएशन अलग है क्योंकि उसकी ओरिजिनल सोल अभी भी उसकी बॉडी में मौजूद है। वो मिस्टीरियस बंदा किसी को थीफ कहकर बुलाते हुए इंसिस्ट करता है कि उसने वो बॉडी चुरा ली। वो एक हल्क जोक मरता है ब्रूस वाले बंदे के बारे में जिससे उसका दोस्त ऑफ गार्ड हो जाता है। वो हंस के बताता है कि इस बॉडी के अंदर जो 2 सोल्स हैं वो असल में एक दूसरे से नफरत करते हैं। रात के आसमान के नीचे वो कहता है कि ओरिजिनल और न्यू दोनों सोल्स की अपनी अलग खासियत है। सोचते हुए वो इंसिस्ट करता है कि एक बॉडी शेयर करना कोई क्राइम नहीं है, जन्म लेना गलत नहीं होता। वो बताता है कि दुख की बात यह है कि कुछ लोगों को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे उनका एग्जिस्टेंस है कोई पाप हो। वो सच्ची समझ पाता है इस 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड सोल ने कितनी तकलीफ झेली। अपना अलविदा करके वो चल पड़ता है और हुडेड फिगर वहाँ पीछे रह जाता है। अगले दिन वो सुबह जल्दी निकल पड़ता है एक नई एडवेंचर के लिए रेडी। वो डॉम से सुपर अर्ली निकल गया सिर्फ अपना वीकेंड क्वेस्ट स्टार्ट करने के लिए। यह मिशन बोर्ड है जहाँ सब वाइल्ड क्वेस्ट पोस्ट होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि ये बोर्ड लेवल अप करने का फास्टेस्ट तरीका है, पर वो यहाँ लेवल्स ग्राइंड करने नहीं आया, वो कुछ नया टेस्ट कर रहा है। अचानक वो सोचता है अलीशा मिशंस को इतनी इंटेंसिटी से क्यों देख रही है। पता चलता है कि वो अलीशा को हार्डली जानता है और उसका पास्ट एक टोटल मिस्ट्री है। वो पूछता है, अलीशा आर्डन, व्हाई आर यू डूइंग मिशंस ऑलरेडी? वो नर्वस लगती है। अलीशा कन्फेस करती है, आई नीड मनी, जिसने यूज टोटली ऑफ गार्ड कर दिया। वो समझाती है कि उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता क्योंकि उसका फैमिली सुपर रिच है। मेन कैरेक्टर को रियलाइज होता है सिर्फ नॉन वेल्थी स्टूडेंट्स को एक्टिविटी सपोर्ट फंड्स मिलते हैं। अलीशा कहती है उसके पेरेंट्स यूज खुद कमा के देने को बोलते हैं, इस लड़की के अपने स्ट्रगल्स हैं। मेन कैरेक्टर सजेस्ट करता है एक पेट्रोल मिशन जिससे जल्दी और आसान पैसे मिल जाएंगे। लड़की टीम अप करना चाहती है पर वो बंदा मना कर देता है और सोलो जाने का फैसला करता है। वो एक क्वेस्ट ले लेता है, एक लॉस्ट कैट जिसका नाम बटरफ्लाई है, कैश के लिए। पहली मिशन क्लियर है, बटरफ्लाई को ट्रैक डाउन करो चाहे पे छोटा ही क्यों ना हो। वाटर मॉन्स्टर से लड़ते हुए हमारा हीरो दौड़ता है बटरफ्लाई को बचाने के लिए और हार्ट ब्रेक से बचने के लिए। मिशन कंप्लीट। लड़की अपनी रेस्क्यू कैट को हक करती है, सब खुश। सिस्टम बोलता है मिशन अकम्प्लिश्ड, रिवॉर्ड अनलॉक, 5 पॉइंट्स फॉर बीइंग ऑसम। हमारा हीरो सेलिब्रेट करके पागल हो जाता है, उसकी पावर लिटरली लेवल अप हो जाती है एक रेस्क्यू से। वो सड़कों पर लगातार पॉइंट चिल्लाता रहता है, टोटली हाइप्ड और बाईस्टैंडर्स को डरा देता है। खुशी से स्काई हाई। मेन कैरेक्टर अपने नए रिवॉर्ड्स दिखाता है, पॉइंट। लड़का एक सुपर इंपॉर्टेंट मिशन याद करता है और अपने लिए एक मेमो लिख लेता है। वो ऑलमोस्ट भूल जाता है, एक अजीब घर की तरफ दौड़ता है लेकिन नो, वो नहीं था। उसको एक बफ इंटेंस शेफ मिलता है पर वो भी जवाब नहीं है। शेफ ट्रैक करता है कि उसने सॉस बनाया है जिसमें ओवर 10 अलग इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं। इतना एफर्ट के बाद भी उसका सॉस उसकी फूड डिलेमा सॉल्व नहीं करता। शेफ से कहा जाता है दैट्स नॉट इट और वो टोटली कंफ्यूज नजर आता है। अचानक वो मिस्टीरियस लड़का अपीयर होता है और शेफ से कहता है स्टार्च सिरप ऐड करो। लड़का कॉन्फिडेंटली प्रॉमिस करता है कि स्टार्च सिरप सब कुछ सॉल्व करेगा। लड़का एक ड्रामेटिक एग्जिट लेता है जबकि शेफ उसकी सैनिटी पे सवाल उठाता है। शेफ सार्कास्टिकली स्टार्च सिरप डाल देता है, डाउट करते हुए कि इससे कुछ होगा भी या नहीं। मेन कैरेक्टर खाना टेस्ट करता है और चिल्लाता है दिस इज इट। संतुष्टि यूज घेर लेती है, यही वो मिशन था जो यूज क्रैक करना था। उसको रियलाइज होता है कि इस दुनिया में यांगन्योम चिकन के बिना सर्वाइवल इम्पॉसिबल होगा और इससे उसे एक नई पर्पस का एहसास होता है। अचानक उसको हेल्पिंग आउट करने के लिए एक क्वेस्ट रिवॉर्ड मिल जाता है और वो सरप्राइज होता है कि सिर्फ पैशन भी अनएक्सपेक्टेड फॉर्चून और खुशी ला सकता है। खुशी से भर के वो कह देता है यांगन्योम चिकन सब कुछ ठीक कर देता है। सीधे सीधे पाल भी अब हीरो के लिए नए मीनिंग से चमक उठाने लगते हैं। एक मिस्टीरियस नन रूफटॉप पर खड़ी है, चुपचाप नीचे हीरो को देख रही है, साइलेंट इंट्रिग और छुपे मोटिव्स के साथ। पर्पल ग्लोइंग लेडी नून से कन्फ्रंट करती है परमिशन लेने के बारे में जाने के लिए, जो अनसीन रूल्स और बाउंड्रीज की तरफ इशारा करता है। एक और कैरेक्टर जेंटली तसल्ली देता है देयर इज नो सिन इन बीइंग बोर्न और दुनिया के सख्त जजमेंट्स के बीच सॉलिस ऑफर करता है। एक डार्क फिगर चिल्लाता है वापस यू शुडंट हैव बीन बोर्न, जिससे शार्प टेंशन बन जाती है और माहौल दर्द और आरोप से भरा हो जाता है। वो कॉन्फ्रेंटेशन वहाँ मौजूद सबको हिला देती है क्योंकि पास्ट ट्रॉमा और गहरी बिलीफ्स कोलाइड करते हैं इस क्रिटिकल इमोशनली चार्ज मोमेंट में। सीन अचानक शिफ्ट होती है एक ब्राइट फॉरेस्ट पर जिसे हंटिंग ग्राउंड लेबल किया गया है, जो एक नई जर्नी शुरू होने का सिग्नल है जिसमें अननोन चैलेंजेस हैं। मैडम जोसेफिन अनाउंस करती है कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को सर्वाइवल पे टेस्ट किया जाएगा। एक मैप बताता है कि पास होने के लिए तुम्हें नॉर्दर्न कैबिन तक पहुंचना जरूरी है। एक और टीचर स्टूडेंट्स को बोलता है टेस्ट के लिए रैंक आर्मबैंड्स पहनने को। एक नर्वस स्टूडेंट ग्रीन करता है, एक्साइटेड की पॉइंट्स को प्राइजेस के लिए ट्रेड किया जा सकता है। कॉरन सोचता है हवरन कहाँ है, नोटिस करके कि वो प्रैक्टिकल्स में एब्सेंट है। कॉरन अलीशा से चेक करता है जिन्होंने अपनी मिशन कंप्लीट करके पेमेंट ले ली। केयरफुल अलीशा को हनी बॉम्ब कैंडी ऑफर की जाती है, वो ट्रीट देख के टोटली माइंड ब्लोन हो जाती है। मैडम जोसेफिन ड्रामेटिक तरीके से एक मैजिकल स्टाफ तैयार करती है, एंटिसिपेशन बिल्ड करते हुए। वो एपिक मैजिक अनलीश करती है, अनाउंस करते हुए कि हंटिंग ग्राउंड टेस्ट शुरू हो गया है। कॉरन सोचता है मैडम जोसेफिन हाई अकेली मेज है जो इतनी पावरफुल मैजिक यूज कर सकती है। हमारा मेन गाय केओस सुनता है और सोचता है कि सब लोग इतनी जल्दी फाइट क्यों कर रहे हैं। वेलकम टू द हंटिंग ग्राउंड, एक बैटल रॉयल जहां आर्मबैंड्स चुराने का मतलब विक्ट्री होता है। यूज ब्रॉल में इंटरेस्ट नहीं है, उसका अपना एक प्लान है। अलीशा सेकंड रैंक वाली ब्लू स्ट्रैप के साथ उसकी सबसे बड़ी थ्रेट है। टारगेट लॉक, अगर वो अलीशा को हरा देता है तो बाकी सब आसान पॉइंट्स हैं। सीक्रेट मूव, उसने अलीशा के खाई कैंडी में एक ट्रैकिंग रूम डाल दिया। वो रूम गारंटी करता है कि वो दोनों फिर से एक दूसरे का सामना करेंगे। और अब हमारा बंदा वाइल्ड एनर्जी के साथ चार्ज करता है, चिल्लाते हुए अलीशा। लाल वाली औरत अनाउंस करती है कि वो जंगल में जा रही है और चेयरमैन यूज सावधान रहने को कहता है।
किसी ने मान लिया कि उसने उस नहीं भेजा और तुरंत टेंशन बढ़ गया। लाल वाली औरत हैरान होकर समझती है कि एक बच्चा गायब है और चेयरमैन से सवाल करती है। चेयरमैन शांत तरीके से बताता है कि बच्ची खुद ही बाहर चली गई थी, जो उस औरत को हैरान कर देता है। जंगल में काले कपड़ों वाली एक डिटर्मिन्ड लड़की किसी भागते हुए शख्स के पीछे तेज दौड़ रही है। चेहरे पे पूरा फोकस है। काली लड़की कहती है कि उसका दिल अचानक बदल गया है, अब वो एक्शन के लिए रेडी है। पेड़ों के बीच चीख पुकार गूंजती है, किसी ने चिल्लाया पकड़ो उस, और हलचल मच जाती है। लड़की जवाब मांगती है, तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो, और ये नाइंसाफी को सवाल करती है। वो हथियार उठाए खड़ी है, जबरदस्ती का इल्जाम लगाकर कहती है कि सब लोग एक साथ उसके खिलाफ हो गए हैं। एक टुकड़ा हुआ हमला करने वाला कराते हुए मान लेता है कि तुम्हारी एबिलिटीज हाई ना इंसाफ है, बिल्कुल हार चुका नजर आता है। अलीशा एक भयंकर ओपोनेंट से लड़ रही है और विनती कर रही है कि अब फाइनली यूज हार डू। ब्लू हेड लड़का अटैक करता है, लेकिन अलीशा स्किल से उसको डोज कर लेती है। अचानक सिर कॉरन एक क्रीपी लाल रोशनी वाले रूप में नजर आता है और अलीशा को बचा लेता है। अलीशा पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है जब किसी ने आउट ऑफ नोवे यूज प्रिटी कह दिया। सर कॉरन स्पष्ट करता है कि वो अलीशा के लुक्स की बात नहीं कर रहा था, वो उसकी ब्लू आर्मबैंड की तरफ इशारा कर रहा था। अलीशा का भरोसा टूट जाता है और वो कैंडी और धोखे के बारे में चिल्लाती है। अलीशा की आई एबिलिटी अभी मजबूत नहीं है और नाइट्स के बीच वो सिर्फ एवरेज है। कॉरन पागल सा ग्रीन करता है और कहता है अलीशा अच्छे हो सकती है, बस अपनी आर्मबैंड दे दो। अलीशा अपनी सिस्टर जितनी जीनियस नहीं है, पर फिर भी वो टॉप 1% में है। 7 स्टूडेंट्स को हराना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं था, इसलिए अलीशा कॉरन को लेके टेंशन में भी नहीं है। 30 सेकंड्स पहले हीरो ओपोनेंट की इंसेन पावर देख के फ्रीक कर रहा था, अब वो मिस्टीरियस राइवल फुल डेमन मोड में है। वो इंसेन स्ट्रॉन्ग है, 6 फॉर रेसलिंग स्किल्स दिखाता है और एक जीनियस अटैक स्ट्रेटजी जिससे हर डिफेंस टूट जाती है। हर मूव एक स्मार्ट प्ले है, हर काउंटर और लगातार प्रेशर इनकी लाइटनिंग फास्ट ड्यूल में बिना रुकावट और बिना मसी। लेकिन रुक जाओ, पोनीटेल फाइटर अचानक इन नॉन स्टॉप हमलों में गैप्स ढूंढ लेती है, कोई भी छोटा सा मौका जो जीत दिला सके। अगर वो इन छोटी ओपनिंग्स में स्ट्राइक कर पाए तो वो अपने ओवरवेलमिंगली पावरफुल राइवल को हार सकती है। दोनों हवा में टकराते हैं, तलवारें चिंग चिंग करते हुए जैसे स्ट्रेटजीज लाइट स्पीड पे क्लैश कर रही हो, और रिजल्ट अभी भी अनसर्टन है। राइवल स्मोक करता है और उसको टीज करता है प्रैक्टिस की कमी और सिर्फ टैलेंट पे डिपेंड होने के लिए। अचानक वो लाइन नाम का मूव यूज करता है, मास्टरफुली हर आने वाले अटैक को डिफ्लेक्ट करता है और फाइट पर टाइट कंट्रोल बनाए रखता है। फिर वो उसका वेपन नीचे धकेल देता है और अपनी अनयील्डिंग प्रेशर 1 सेकंड के लिए भी कम नहीं होने देता। फिर वो चल में स्विच करता है, एक डेडली स्ट्रेट अटैक के साथ आगे बढ़ता है जो उस बिल्कुल सरप्राइज कर देता है। अपनी फाइटिंग बेसिक्स कंबाइन करके ब्लू हेड फाइटर एक एक्सट्रीम काउंटर अटैक क्रिएट करता है। ब्लैक हेड लड़का बीच में आता है, उसके पास अल्टीमेट स्पीयर इंटेंट है। काली लड़की जंप मार के अपने नेक्स्ट मूव के लिए अल्टीमेट एसेंस चैनल करती है। टाइम स्लो हो जाता है, ब्लैक हेड डूड 6 स्टेप्स ब्लॉक कैप्चर प्लाक अनलीश करता है, नाम भी काफी लंबा है। लड़की जान लगा के डोज करती है, लेकिन उसकी तलवार जमीन पर गिर जाती है जब उसे उछाल दिया जाता है। हास फूस कर पसीने में भीगी, वो समझती है कि अपने और से ब्लॉक करना ही उसकी जिंदगी बस बारले बचा पाया। वो शॉक में है, वो सिर्फ स्ट्रांग नहीं, उसका स्किल मास्टरी टोटली इंसेन है। कौन है ये? ब्लैक हेड आदमी आग से घिरकर ट्रायम्फेंट खड़ा है और वो घुटने टेक कर हार स्वीकार करती है। वो मान लेती है, ये मेरी कंप्लीट डिफीट है। डीएल ऑफिशियल हो गया। विक्टर मुस्कुराता है और उसकी आर्मबैंड को ट्रॉफी की तरह ले लेता है, लगता है अब वो उसका प्राइज बन गई। एक ह्यूज एक्सप्लोजन जंगल हिला देता है, कोई चीखता हुआ बोलता है कि ये अनफेयर है। मेन कैरेक्टर ये हंगामा सुनता है और पूछता है, क्या आवाज है? हमारा हीरो एक मॉन्स्टर्स अटैक को इंटेंस डिटर्मिनेशन और स्किल से ब्लॉक करता है। वो समझता है कि सामने एक मैजिक स्वॉर्ड है, सुपर हैवी और बॉस मॉन्स्टर लेवल का। एनिमी हैरान होता है कि उसकी हैवी आयरन स्वॉर्ड ब्लॉक हो गई और कहता है वाई यू आर प्रीटी गुड। विलन तलवारों से घेरा हुआ हमारे हीरो से डिमांड करता है कि आर्मबैंड उतारो और भाग जाओ। मेन कैरेक्टर यूज पहचानता है, ड्रॉन वार्स की, वो जिसे वो मिलना भी नहीं चाहता था। बैटलफील्ड लाशों से भरा है, यह एनिमी अनेक लोगों को हरा चुका है। ड्रॉन बॉस की विक्टर की तरह खड़ा है, एक भी स्क्रैच नहीं, अपनी ऑफ स्टेटस दिखाता हुआ। हमारा हीरो एक बार सांस लेता है, दांतों को कास के खुद को तैयार करता है, एक्शन लेने के लिए डिटर्मिन्ड। हमारा हीरो जंगल से दौड़ता हुआ चिल्लाता है, रन, देयर इज नो गुड इन फाइटिंग। जब वो भागता है, वो अपने मुंह में पड़े अजीब ब्लू चीज के बारे में सोचता है। रेड आई ड्राइवर गुस्से से देखता है और तस्दीक करता है, वो डेफिनेटली ब्लू था, राइट? तलवारें और एक्सप्लोजन्स उड़ते हैं जब हलचल फैलती है, क्यों कोई बिना पैसा के अपनी जान रिस्क कर रहा है, ये सवाल उठता है। अलीशा हमारे हीरो का पीछा करती है, चीखते हुए आई डोंट वांट डाई जब दोनों भागते हैं। वो फोकस करता है और बोलता है कि नो पॉइंट इन फाइटिंग, इस आर्मबैंड को मुझे ले जाना है। वो शॉक और कंफ्यूजन में है, समझता है कि डेस्टिनेशन एक केबिन है, लेकिन रुको, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। अचानक एक ह्यूज गोलम दरवाजे पर नजर आता है और एक स्मग इंजीनियर रास्ते को रोक रहा है। इंजीनियर कर्नल लुडेन मुस्कुराता है और मांगता है आर्मबैंड अगर वो आगे जाना चाहते हैं। अलीशा शिकायत करती है कि एग्जिट ब्लॉक करना कितना अनफेयर है। हमारा हीरो एक साइड लेता है और कहता है दिस इज डिफिकल्ट। आगे क्रिजल खड़ा है, पीछे ड्रोन, और मैं पूरी तरह सराउंड हो गया हूँ। शोडाउन से बचने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं इन दोनों बॉसेस से डोज नहीं कर पाऊंगा। मेरा फ्रेंड भी पैनिक कर रहा है, क्या मैं दोनों लेजेंड से लड़ने वाला हूँ? क्लोज अप स्टेयर, अगर मैं भाग नहीं पाता तो लगता है मेन कैरेक्टर मोड में जा रहा हूँ। ये 3 बनाम 1 है, क्रिजल और ड्रोन दोनों मुझ पर आ रहे हैं, ये तो क्रेजी है। दिन बदलता है, सनसेट एपिक रिजल्ट के लिए स्टेज सेट कर देता है। नॉक नॉक, फर्स्ट प्लेस आ गया, कौन मेरे दरवाजे पर हो सकता है? वो कॉरन लोच है, मुस्कुराता हुआ और रेडी, पूछता है क्या वो खुद अपना प्राइस चुन सकता है? 3 ब्लू आर्मबैंड्स। जज भी हैरान है, लेकिन कॉरन बस हंस देता है। वो कहता है वो लकी था, और साफ दिखता है क्रिजल और ड्रोन जल्दी उठने वाले नहीं है। लड़की शॉक में है, बस एक लफ्ज फूंकती है, इनक्रेडिबल। मैं लड़का मैजिक स्वॉर्ड का कॉपीज कर देता है एक्टिवेशन से पहले।
वो मिनिमल मूवमेंट से अटैक्स डॉज करता है और तलवारों को गोलम्स की तरफ गाइड करता है। ड्रोन के पीछे जाकर वो यूज ह्यूमन शील्ड बना लेता है, अनफेयर लेकिन स्मार्ट। जब ड्रोन ब्लॉक करता है वो गोलम्स के कमजोर क्रिस्टल पॉइंट्स पर अटैक करता है और उन्हें न्यूट्रलाइज कर देता है। गोलम्स को खत्म करने के बाद हीरो अब कर्नेल से निपटने के लिए मुड़ता है। उसकी बैटलफील्ड इंस्टिंक्ट्स, स्पीड और स्ट्रेटेजी एक लेजेंड जैसे हैं। ये बंदा अनस्टॉपेबल लगता है। उसने एक हाई एपिक पैल में केओस को विक्ट्री में बदल दिया। उसकी स्पीयर स्किल्स देखकर वो अपनी बहन के साथ लड़ाई याद कर लेती है। मेन गाय पॉइंट करता है, बहुत ज्यादा टैलेंट, प्रैक्टिस कम, थोड़ा ऑकवर्ड सच बोल दिया गया। ब्राउन हेड लड़की डिसाइड करती है कि उस भी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। सिल्वर हेड लड़का हैरान है कि उसका एनिमी उसकी हर मूव कैसे जानता था। ऑरेंज हेड बच्चा बिल्कुल डाउन है, मुश्किल से जिंदा टिक रहा है। अंधेरे में कोई कहता है कि उसके पास कोई रीजन नहीं है और कंफ्यूजन रह जाता है। ब्लैक हेड लड़का टीम वर्क के बारे में एडवाइस देता है, रिलैक्स्ड नजर आते हुए। ऑरेंज हेड बच्चा दुखी होकर मानता है कि उसके पास कोई फ्रेंड नहीं जो मदद करे। आंसुओं के साथ ऑरेंज हेड बच्चा गुड लक चिल्लाता है फुल एनिमे एनर्जी के साथ। तीनों फर्स्ट ईयर समझ जाते हैं कि इसके बाद वो कॉरन लॉज को कभी नहीं भूलेंगे। ब्लैक हेड लड़का बिना टेंशन के हमन करता है जब यू स्ट्रॉन्गेस्ट डिक्लेयर किया जाता है। असली पावर बिलोंग करती है एक मिस्टीरियस ड्रूइड को जो ग्लोइंग फॉरेस्ट से प्रोटेक्ट किया गया है। ड्यू स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करता है, एपिक ड्रूइड मैजिक समन करता है जैसे कोई लेजेंड। अचानक एक जायंट ब्लू ऑर्ब नजर आता है। प्लॉट ट्विस्ट, ये सिर्फ स्टूडेंट्स का मामला नहीं है। पता चलता है कि यहाँ सबसे स्ट्रांग इंसान मकाबा अकेडमी से है। मिलिए मैरियट दुनोलेव से, अनबीटेबल मेज जिसके पास किलर स्माइल है। यूल मैरियट का सामना करता है और समझता है उसकी किस्मत और खराब नहीं हो सकती थी। प्रैक्टिस खत्म होता है और यूल विब्रा के मैरियट से अपना परिचय करवाती है, लेकिन मैरियट के चेहरे पे एक अलग लुक है। पता चलता है चीजें यूटीएनआई काम नहीं जितनी लग रही थी। फिर एक मिस्टीरियस नून आती है और वो फ्रेंडली पैल बीच में रोक देती है। ठंडी नजर से नून मांगती है, तुम्हारा नाम क्या है? टेंशन और बढ़ जाती है। एक हुडेड आदमी हमारी ग्रुप के सामने आके इशारा करता है कि हम सिर्फ कमजोर ओपोनेंट से ही सामना कर रहे हैं। नीली बाल वाली लड़की तेज भाग के निकलती है, हुडेड आदमी को चौंका देती है। अचानक वो एक जायंट वॉल ऑफ आइस समन कर लेती है और सबका रास्ता बैन कर देती है। मुस्कुराते हुए नीली बाल वाली लड़की मानता है कि अब वो रूल्स के हिसाब से ऑफिशियली एक मॉन्स्टर बन चुकी है। परेशान हुडेड औरत बस कुछ गुप्त आवाज में बोलती है, साफ लगता है वो इस सारी हलचल से टांग आ चुकी है। मेन कैरेक्टर ने 117 पॉइंट्स स्कोर किए और सोचता है कौन सा प्राइस क्लेम करे। वो 3 लूट कार्ड्स चेक करता है, एक नाइफ, एक कोट और शार्प बेस बाइल। यूज पता है कि बाइल बहुमूल्य है पर उसने पहले ही अपना चॉइस कर लिया है। बड़ी ग्रीन के साथ वो जोर से अनाउंस करता है कि उसका प्राइस रेम एंड रेक सीड है। शॉपकीपर पूछता है बाकी बचे हुए 17 पॉइंट्स के साथ वो क्या करना चाहता है। हमारा मेन गाय न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स और ईएमएस के लिए भी मांगता है। थोड़ा डेस्परेट पर फिर भी होपफुल नजर आता है। एक एपिक शॉपिंग स्प्री के बाद वो हराए हुए एनिमीज के बीच से कूल चल के निकल पड़ता है। वो यकीन नहीं कर पाता कि ये रन पुरानी अटेम्प्ट्स के मुकाबले कितनी अच्छी चल रही है। वोटिंग की बंदा और एक नर्वस बुकवर्म मिलकर अपने हाइस को सेलिब्रेट करते हैं। मेन गाय उनकी टीम वर्क की तारीफ करता है और कहता है कि आज रात और स्टैमिना ट्रेनिंग करनी चाहिए। ऑरेंज हेड इन्वेंटर को और ट्रेनिंग से पहले एक गोलम को ढूंढने के लिए इन्वॉल्व कर लिया जाता है। मेन गाय मदद करने पर जोर देता है और ऑरेंज हेड इन्वेंटर को सिर्फ थैंक्स बोलने को याद दिलाता है। मेन गाय पुरानी यादों में खो जाता है। कर्नल लूडेन के साथ पास्ट लाइफ में काम करने की यादें, थोड़ी नॉस्टैल्जिक फील। कर्नल लूडेन द मेज आखिरकार गोलम का प्रेशियस रिस्टोरेंट को ढूंढ निकलता है। वही बीच में सेकंड रैंक नाइट एलिशा आर्डन चोट खाकर लिम्प करते हुए क्लियरिंग में आती है। सेकंड रैंक नाइट ड्रॉन वार्स्की की फाइटिंग पावर बिल्कुल खत्म है और स्नैक्स भी। सेकंड रैंक मेज ड्रोइड यूल एक ड्रामेटिक कोलैप्स करती है। क्या वो सच में डेड हो गई है? कोई मैजिकल प्रोफेसर्स को लेकर स्ट्रेस में है जबकि यूल को एक रिएश्योरिंग साइड हग मिलता है। एक मिस्टीरियस एनर्जी फॉरेस्ट को हिलाती है। सब ऊपर देखते हैं और पूछते हैं क्या हो रहा है। जंगल के वाइल्ड एनिमल्स स्टैम्पीड करके भाग निकलते हैं जैसे नेचर का पैनिक रनिंग वर्जन। यूल स्टैमक करता है, आर रन अवे मैरियट, लेकिन वो बस मैरियट की ही फिक्र कर रहा होता है। मिलते हैं एक प्रोडिजी मेज से जिसके पास क्रेजी मैजिक टैलेंट और एंडलेस माना रिजर्व्स हैं। मैरियट बेसिकली अगला प्रोफेसर लेजेंड है। बिल्कुल प्रेशर नहीं है। हाँ, रूमर्स सच निकले। मैरियट दुनोलेफ एक टोटल जीनियस है। मैरियट के लिए ये हंटिंग ग्राउंड बस एक प्लेग्राउंड है जहाँ वो दूसरों को ग्रो करने में मदद करती है। मैरियट को सांस लेने में मुश्किल होती है जब उस पता चलता है कि उस जल्दी एनालाइज करना पड़ेगा। एक मिस्टीरियस मास्क्ड ओपोनेंट हवा में जंप मारकर सीधा मैरियट को टारगेट करता है। लाल आंखों वाला अटैकर जमीन पर क्रैश होता है, डार्क एनर्जी से जमीन तक तोड़ देता है। मैरियट अटैक ब्लॉक करने की कोशिश करती है लेकिन उसकी बेसिक मैजिक काफी नहीं होती। चाहे मैरियट ने प्रॉमिस किया था नहीं यूज करने का, अब वो एडवांस मैजिक यूज करना स्टार्ट कर देती है। अंदर से मैरियट मन तो करती थी इनकार करने का, पर वो पहले हाई फुल पावर लगा चुकी होती है। मैरियट मजबूरन अपनी फुल पावर अनलीश करती है रिलेंटलेस एनिमी के खिलाफ। इम्पैक्ट से मैरियट हवा में उड़ जाती है और एक एक्सप्लोसिव ब्लास्ट के साथ जमीन पर गिरती है। चोट खाकर घायल मैरियट घुटनों पर बैठी है जब पावरफुल फिगर नजदीक आता है। ये कोई गेम नहीं है, ये सिर्फ नाइट्स और मेजेस की लड़ाई से ज्यादा कुछ है। मैरियट डर से कांपते हुए विनती करती है, डी डोंट कम एनी क्लोजर। एक डार्क फायरी फिगर नजर आता है जिसे नेचुरल डिजास्टर की तरह डिस्क्राइब किया जा रहा है, सबको इंटिमिडेट करने वाला। पैनिक में मैरियट चिल्लाती है, नजदीक मत आओ और मैजिकल एनर्जी गैदर करती है। एक मिस्टीरियस आवाज कहती है, हवरन स्टॉप, जब हवा में टेंशन बढ़ रहा होता है। प्रोफेसर जोसेफिन नजर आती हैं, मैरियट से पूछती है क्या वो ठीक है और सीन को शांत करती हैं। थकी हुई मैरियट कमजोर तरीके से प्रोफेसर जोसेफिन को रीशो करती है, यस आई। मैरियट जमीन पर कोलैप्स कर जाती है, लगभग बेहोश, धीमी आवाज में बोलती है, फाइन। कहानी रिवील करती है कि ये सब बस हंटिंग ग्राउंड की ट्रेनिंग प्रैक्टिस थी जिसमें अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट हो गए। नरेटर ब्रैग करता है कि एक 5th रैंक स्टूडेंट जैसे मैंने हाईएस्ट पॉइंट्स ले लिए। पता चलता है कि एस ओरन का क्लास सेकंड ईयर एस मैरियट के साथ हाई हिस्ट्री बन गया। हमारा मेन कैरेक्टर राहत की सांस लेता है, वो अभी तक बॉस के रूप में अवेकन नहीं हुई है।
उसके पास 3 वीक्स हैं उसके अवेकनिंग तक और उस जल्दी प्रिपेयर करना पड़ेगा। वो स्पूकी फॉरेस्ट की तरफ जा रहा है एक मिस्टीरियस रेजिडेंट ढूंढने के लिए। मास्टर प्लान का पहला स्टेप आंखों में आई ड्रॉप्स डालना। वो स्लिप करके गिरता है, कुछ इंपॉर्टेंट गिरा देता है और पूरा पैनिक हो जाता है। उसकी माँ का प्रेशियस सीड पॉन्ड में स्प्लैश हो जाता है। टोटल डिजास्टर। अचानक एक क्रीपी आदमी नजर आता है, पूछता है मेन कैरेक्टर क्यों रो रहा है। बूम, लेजेंडरी गोल्ड एक्स टाउस हर्मिट धुन के एक क्लाउड ऑफ मिस्ट में आ जाता है। नरेटर समझाता है हर्मिट की फेमस एक्स क्वेश्चन लेजेंड हीरोज के लिए बिल्कुल पुरानी कहानी की तरह वो गोल्ड और सिल्वर एक्सीज ऑफर करता है, पर सिर्फ यूनिक वेपन्स हाई चलते हैं। चाहे तुमने जो भी आइटम्स फेंके कोई खास कुछ नहीं हुआ, गेम ओवर। सही। फिर एक ओल्ड प्रो प्लेयर आता है और एक वाइल्ड आइटम ड्रॉप चैलेंज शुरू करता है। यहाँ तक कि रेयर हीरोज भी ज्वाइन हुए, अल्ट्रा रेयर लूट देकर कंपटीशन में डाल दिए। पता चलता है देव्स ने सीक्रेटली एक ईस्टर एग गेम में हाइड किया था और वो पूरा टाइम हंस रहे थे। अचानक एक मिस्टीरियस आदमी पूछता है क्या ये गोल्ड सीड तुम्हारा है, और सीड वाला सीधा जवाब नो देता है। वो दोबारा पूछता है क्या ये सिल्वर सीड तुम्हारा है, फिर भी जवाब नो मिलता है और प्लेयर लाइफ चॉइसेस पर डिबेट कर रहा होता है। वाइज मन कहता है आहा, दिस मस्ट बी योर सीड, और एक रेगुलर सीड दे देता है। हीरो आंसू बहाते हुए चिल्लाता है यस दैट्स डेफिनेटली माई सीड, और मानता है कि वो थोड़ा क्रेजी है। गोल्ड और सिल्वर टेम्पटेशंस के बावजूद ऑनेस्ट रहने के लिए हीरो को सेलिब्रेट किया जाता है। बूम, ओल्ड प्लेयर की ऑनेस्टी का फल मिलता है। अंत में उसके पास तीनों लेजेंडरी सीड्स आ जाते हैं। मेन कैरेक्टर रिवर के पास किसी को ट्रिक करता है, बहुत ज्यादा चेयरफुली अलविदा कहकर निकल पड़ता है। एक क्रेजी ग्रीन के साथ मेन कैरेक्टर रिवील करता है कि वो आइटम्स डुप्लीकेट कर सकता है। मैंड्रेक सीड्स आमतौर पे माना बूस्ट करते हैं, पर ये स्पेशल वंस कुछ बिल्कुल वाइल्ड कर देते हैं। गेम के अंदर सीक्रेट गोल्ड और सिल्वर मैंड्रेक सीड्स छुपे हुए हैं। एक छोटा प्रॉब्लम है, नए सीड्स को हार्वेस्ट करते ही वो टॉर्टोइस की तरह चीखते हैं। पिछली बार पार्क सीहू को गोल्ड मिला और मैंने सिल्वर लिया, इस बार मुझे दोनों मिलते हैं। किसी चीज ने मैरियट को वैम्पायर बॉस बना दिया जिससे वो सुपर डेंजरस हो गई है। बड़ी मिशन 3 वीक्स में शुरू हो रही है जिसमें शोडाउन वैम्पायर जॉन डो के साथ होगा। पता नहीं मैरियट कैसे डेमन बनकर अवेकन होती है, पर हमारे पास अभी टाइम है। कोई वीक नाइट के साथ टीम बनाने को रेडी नहीं जब तक तुम्हारे पास क्रेजी नेचुरल टैलेंट ना हो। एक वीक में नमज रिकवर कर लेंगे और मैं एक पार्टी बना सकता हूँ। हीरोइक लेजेंड ऑफ अरहन का पहला फाइनल बॉस तेजी से नजदीक आ रहा है। स्पेशल वैम्पायर मैरियट अभी भी सो रही है, 3 वीक्स बाकी हैं जब तक वो जागेगी। मैरियट अचानक स्टर करती है और उसकी बड़ी फ्रेंड चेक करती है क्या वो ओके है। उसकी फ्रेंड पैनिक में पूछती है कि मैरियट की थ्रोट कैसी है आफ्टर लास्ट ईयर्स मैजिक। अगर प्रिपरेशन, फेथ और मेंबर्स सही हुए तो मैं इसको पुल ऑफ कर सकता हूँ। अगर मैं सब सही कर पाया तो मेन मैरियट को उसकी बदकिस्मती से बचा लूंगा। तब तक ट्रेनिंग मोन्टाज टाइम है। अलीशा एक्स्ट्रा मेहनत कर रही है। अगला स्टेप, मैं ड्रोन को हीरे कर रहा हूँ, वो मर्सनरी स्वॉर्ड मास्टर एपिक है ना। मुझे एवलोइन फॉरेस्ट का ड्राइव चाहिए और सॉर्सरर क्राइल को फ्रेंड बनाना पड़ेगा। मैकेनिक एक जायंट रोबोट के सामने ब्रेव खड़ा है, कॉन्फिडेंट और रेडी। स्ट्रेटेजिस्ट ग्रिन करता है, यकीन है उससे सब कुछ परफेक्ट होगा अगर वो सही से प्रिपेयर करे। अंधेरे में रेड आइज ग्लो करते हैं, एक वार्निंग के जैसे कि कुछ अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल्स प्लान बर्बाद कर सकते हैं। एक फियर्स वैम्पायर नजर आता है, बोलता है आई एम थर्स्टी और सब कुछ वाइल्ड हो जाता है।